एक दिन जब आचार्य चाणक्य टहलते टहलते नदी किनारे पहुँचे जहाँ पर चंद्रगुप्त पहले से बहुत उदास बैठा हुआ था, तो आचार्य जी ने चंद्रगुप्त से पूछा, बेटा आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हो, और उनके पास बैठ गए। तब चंद्रगुप्त ने बोला, गुरुजी क्या मैं अपने मन में चल रहे विचारों को किसी के साथ बांट सकता हूँ जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन आचार्य जी ने उसके पास बैठते हुए बड़े नरम स्वभाव में बोला, बेटा आप अपने मन में जो चल रहे विचारों को दूसरों के साथ बांटकर मन को हल्का करना चाहोगे, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात को नहीं समझेगा। तुम्हारे सामने तो वो तुम्हें सहानुभूति दे देगा, लेकिन मन ही मन बहुत प्रसन्न होगा। तुम्हें कभी भी अपने मन के अंदर चल रहे विचारों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अपने अंदर क्या चल रहा है दूसरों को नहीं बताना चाहिए। वह तुम्हारी कमजोरी होती है, जिससे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है दूसरों को पता चल जाता है। वह तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी दुनिया में हंसी करते हैं। तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे जैसी बात कहेंगे जिससे तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारे अपने हैं, पर वो तुम्हारे अपने नहीं होते। जब उन्होंने आचार्य जी ने चंद्रगुप्त को समझाया, बेटा जीवन में 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कभी भी अपने घर परिवार की बात बाहर नहीं बताना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। अगर किसी ने भी अपने घर परिवार की बात बाहर बता दी तो है सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उनके घर के बीच और दूरियां बढ़ा देंगे। एक समय की बात है जब 2 भाइयों में से एक पंचायत बैठी तो एक भाई ने अपने घर की बड़े भाई की बुराई कर दी, लेकिन छोटे भाई ने घर की सारी बातें जो बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए थी बता दी, जिससे उनके परिवार को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इसीलिए हमें कभी भी कुछ भी हो जाए अपने परिवार की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह कोई आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। सब आपके मुंह पे प्रसन्न होते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई ही करते हैं। दूसरी, अपने धन कितना है आपके पास कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। एक समय की बात है जब एक राजा ने अपना धन दिखा दिया था और हीरे जवाहरात सिक्के सोने के, तो दूसरे राज्य के राजा ने उस पर हमला कर दिया और वही खजाना लूट लिया। अगर आप किसी को अपने गहने धन दिखाते हो तो पता नहीं कौन कैसा बैठा हुआ है, आपके धन को वह चोरी कर सकता है या उस आपसे जल सकता है। वह आपको ऐसा लगेगा अपना है, लेकिन अपना नहीं होता है वो। इसलिए हमें कभी भी अपनी कितनी कमाई है नहीं बताना चाहिए। अमीर आदमी कभी भी अपनी असली कमाई नहीं बताता है, यही अगर कोई बता देता है तो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तीसरी बात यह है कि हमें क्या काम कर रहे हैं, हमें यह बात कभी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए हमारी क्या योजना है। बहुत समय पहले की बात है जब एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार परिवार दोस्तों को यह बात बता दी थी कि वह बाज़ार में किसी जगह पर कौन सी दुकान खोलने वाला है। जब किसी ने यह बात सुन ली तो उसी बाज़ार में उसी जगह उसने वह व्यापार की दुकान खोल ली जो उस व्यक्ति खोलना चाह रहा था। जब सुबह उसने जाकर देखा तो उसका यह धंधा चौपट हो गया था। इसलिए हमें कौन सी योजना किस काम के लिए कर रहे हैं नहीं बताना चाहिए। वह काम सफल होने के बाद हमें दूसरा बताना चाहिए, क्योंकि हम पहले बता देते हैं तो पता नहीं कौन हमसे जल रहा है कब वो चीज़ वो खुद कर ले। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी काम के ढोल नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि बीज जब बोते हैं जब किसी को नहीं बताने चाहिए, नहीं तो कोई आपका दुश्मन उस बीज को मसल सकता है या फिर फल तोड़ के ले जा सकता है। काम होने के बाद ही अपने आप सबको पता चल जाएगा। आचार्य जी ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा, तुम्हें कभी भी चाहे रिश्ते में कितना ही सगा संबंधी हो अपने मन की बात नहीं बताना चाहिए, जिससे तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वह तुम्हारी उसी कमजोरी पे वार करेंगे अगर तुमने बता दिए जो तुम्हारी कमजोरी है। एक बहुत समय पहले की बात है जब राजा युद्ध कर रहा था लेकिन वह युद्ध में हार गया था। उसने सभी लोगों को यह बात बता दी कि मैं वो युद्ध में हार गया था। तो जब वह अगले युद्ध में उतरा तो सभी लोग उसका पहले से मजाक उड़ाने के लिए लगे थे कि यह तो फिर से हारेगा। जब एक सैनिक ने अपने सेनापति साथी को यह बता दिया था कि उसे तीरों से डर लगता है तो तीर चले तो उसको पीछे कर लेना, लेकिन वही दूसरी
लोगों के साथ मिलकर उसे तीरों के सामने कर दिया, जिससे वह हार गया। इसीलिए हमें कभी भी अपनी कमज़ोरी या किसी भी चीज़ के बारे में दूसरों से नहीं बताना चाहिए। एक मैं अपने अनुभव की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले मेरे परिवार में किसी की शादी थी और जब मैं नई साड़ी पहन कर गई थी तो थोड़ी सी हल्दी थी। मैंने अपनी जेठानियों को बोल दिया था कि मेरी नई साड़ी है, तुम भाभी इस पर हल्दी नहीं लगाना, लेकिन थोड़ी ही हल्दी बची थी तो वो लोग वहाँ गईं और वो हल्दी लेकर आईं और सीधा मेरी साड़ी पर ही लगाई। मैंने उनसे पहले मना कर दिया था, अगर कोई लगाए तो आप मुझे बचा लेना, भले ही मेरा चेहरा बिगाड़ देना। लेकिन हल्दी ख़त्म हो चुकी थी और कोई नहीं लगा रहा था, तो वो मेरे लिए ही लेने गईं और उन्होंने वो हल्दी मेरी साड़ी को बिगाड़ दिया। फिर मुझे एहसास हुआ, अगर मैं ये बात उन्हें नहीं बताती कि मुझे साड़ी नहीं बिगड़वानी तो शायद आज मेरी साड़ी नहीं बिगड़ती। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।